मोदी अपनी जगह सही था जी, अब उसका टाइम खत्म हो गया। हाँ जी, कौन बनेगा प्रधानमंत्री? केजरीवाल को बनना चाहिए जी। प्रधानमंत्री के लिए मोदी से अच्छा तो कोई भी नहीं होगा। गरीबों को सुविधा मिल रही है, पानी बिजली का सबका 200 यूनिट से गरीब को इतनी चाहिए, हाँ। बल्कि महंगाई ज़्यादा हो रही है जी। हाँ ये भी सही है दिल्ली में, पर लेकिन दिल्ली में तो है ये, बाहर तो नहीं है, बाहर तो योगी मोदी जी हैं ही। केजरीवाल के ऐसा प्रधानमंत्री कोई बन नहीं सकता। अगर हमारी देश की महिला सेफ सुरक्षित है, बाकी सब लोग सुरक्षित हैं। अरे जिसको दिया होगा उसको दिया होगा, मेरे को तो नहीं मिला। मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, पर क्या है ना, सत्ता एक जगह जड़ जमाए नहीं रहनी चाहिए, आती जाती रहना चाहिए, ताकि होता यह है कि लोगों को रियलाइज हो कि हम तानाशाह ना रहें। नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज़ 15 में और मैं हूं आप सभी के साथ अंजलि राठ। 2024 लोकसभा चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री पद के लिए कौन उम्मीदवार अच्छा है और कौन देश का विकास कर सकता है, ये चर्चाएं हर नुक्कड़ पर हो रही हैं। तो आज इसी को जानने के लिए आज हम पहुंचे हैं दिल्ली के सरोजनी नगर बाजार में, जहां जनता से जानेंगे कि देश का विकास कौन कर सकता है और अगर उन्हें ही प्रधानमंत्री बना दिया जाए, यानी कि जनता को प्रधानमंत्री बना दिया जाए, तो देश का विकास वो अपने किस तरीके से करेंगे। आपसे जानूंगी कि किस तरह से देश का विकास हो रहा है और कौन प्रधानमंत्री पद के लिए अच्छा। प्रधानमंत्री के लिए मोदी से अच्छा तो कोई भी नहीं होगा। मोदी से अच्छा कोई क्यों नहीं है? मोदी ऐसा क्या काम कर रहे हैं? सारे अच्छे काम कर रहा है, जो देश में नीचे वो हर चीजें पूरी कर दी उसने। कौन सी चीजें अच्छी कर दी? कह रहे हैं देश बेच दिया, जनता के लिए नहीं सोच रहे हैं, नहीं, महंगाई ये तो बढ़ा लोग- रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ा रहे हैं। लोग अफवाह उड़ाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ। ये जो जलने वाले लोग होते हैं वो अफवाह उड़ाते रहते अच्छा, हैं। मतलब दूसरे लोग जल रहे हैं उनके विकास से, इसलिए जो है उनके बारे में ऐसा बोल रहे हैं। हाँ जी। अच्छा, एक बात बताओ, आपको अगर प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो आप कैसा काम करोगे? खैर हम तो है ही नहीं इस लायक, ना पढ़ाई लिखाई है ना कुछ है, तो कैसे प्रधानमंत्री बन सकते हैं। कहते हैं पढ़े लिखे तो हमारे प्रधानमंत्री जो पहले रह चुके हैं वो भी नहीं थे, तो ऐसे में जो चाय लगाने वाले हैं वो प्रधानमंत्री बन सकते, तो आप क्यों नहीं? नहीं, चाय बनाने से मतलब नहीं है। चाय बनाने तो एक उनका रोजी रोजगार था पहले, हाँ, तो वो तो अच्छी बात है। हर आदमी को मेहनत करनी चाहिए अपनी। हाँ। बाकी उनकी किस्मत अच्छी है और अच्छे व्यक्ति हैं जो मतलब इस पद पे हैं, और मैं तो यही चाहूँगा कि आगे भी वही रहे। से जानूंगी सर, आपको कैसा लगता है मोदी जी का काम? बढ़िया लग जाए जी, बहुत बढ़िया। हाँ। क्या अच्छा लग रहा है मोदी जी? सब कुछ अच्छा लग रहा है। हर गली हर मोड़ बढ़िया बढ़िया बना रखे हैं। लेकिन रोड विकास नहीं कर रहे, विकास बढ़िया कर रहे हैं। कौन कहता है? कर रहे हैं। सब कर रहे हैं, सारा काम हो रहे हैं। कह रहे हैं केवल दिखाया जाता है लेकिन काम कुछ नहीं होता। नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, सब कराया जाता है। विपक्ष तो कहती है कि मोदी जी को हटकर किसी और को प्रधानमंत्री बन जाना चाहिए। नो तो दुश्मन तो जन क्या क्या कहते हैं, पर उसकी मानी थोड़ी जाएगी। 2024 में कौन प्रधानमंत्री बनेगा? अब मोदी जी को ही सोच रहे हैं हम तो। मोदी जी को सोच हाँ जी। रहे हैं। अच्छा, कह रहे हैं कि मोदी जी जो है वो देश बेच रहे हैं। मोदी जी ने अडानी जी के लिए काम किया है, देश की जनता के लिए तो कोई काम ही नहीं कर रहा। नहीं सबके लिए काम किया है। मोदी अपनी जगह सही था जी, अब उसका टाइम खत्म हो गया। खत्म हो गया। हाँ जी। कौन बनेगा प्रधानमंत्री? केजरीवाल को बनना चाहिए जी, केजरीवाल क्यों कह रहे हैं? क्या अच्छे काम लग रहे हैं? कि दिल्ली में अच्छा करा जिसने। क्या अच्छा करा है? शिक्षा, स्वास्थ्य, कॉलोनी में ये गलियां वलियां सब अच्छे करे हैं। लेकिन कह रहे हैं कि केवल जो डेंटिंग पेंटिंग का काम किया है, जमीनी स्तर पर तो हालत कुछ और नहीं अच्छी पढ़ाई हो रही है स्कूलों में, सरकारी में। हमारे बच्चे सरकारी में पढ़ते हैं, अच्छे स्कॉलरशिप ले रहे हैं। लेकिन वो तो कहते हैं कि जनता कहती है कि केवल नाम के लिए उन्होंने काम किया है, असल जो जमीनी हकीकत है उसमें तो काम किया ही नहीं है। नहीं काम किया जी, हाँ। गरीबों के लिए काम किया है। लिप्त है उनके नेता। नहीं जी, गरीबों को सुविधा मिल रही है, पानी बिजली का सबका 200 यूनिट से गरीब को इतनी चाहिए, हाँ। बल्कि महंगाई ज़्यादा हो रही है जी। महंगाई ज्यादा हो रही है। कमाई हमारी किसी की बड़ी नहीं है और घटती जा रही है। महंगाई देखो, सरसों का तेल, आटा, ये सब चीज़ इतनी महंगी हो गई है कि डबल से ज़्यादा हो गई है। अच्छा, अगर आपको प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो आप कौन कौन सी देश में जो कमियां हैं जिनको सही करेंगे? देखो, गरीबों का विकास होना चाहिए सबसे पहले, देश जब ही उठेगा। हाँ। जब गरीब की महंगाई कम होएगी, देश जब ही ऊपर उठेगा। तो मतलब मोदी जी गरीबों की नहीं सुन रहे नहीं जी, नहीं गरीबों की नहीं सुन रहे नहीं हैं? जी, नहीं। तो फिर किसकी सुन रहे हैं? अमीर लोगों की सुन रहे हैं जी। हाँ। मोदी जी कैसा काम कर रहे हैं? बहुत अच्छे काम कर रहे क्या हैं। अच्छा लग रहा है? क्या अच्छा लग रहा है, अब कितने गिनती कर दूं, बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। लेकिन विपक्ष तो कमियां गिना रहा है। विपक्ष जो है ना कमियां गिनाए गए, वो चोरी करने के नहीं दे रहे ना मोदी जी। हाँ। वो उसको चोरी करने का आदत है। लेकिन कहते हैं कि जो विपक्ष
विपक्ष के साथ है उसके खिलाफ सीबीआई और ईडी की जांच बिठा देते हैं, जो बीजेपी के साथ है वो निर्मा से धुला हुआ माना जाता है। अगर हम चोरी करेंगे हाँ, तो हमारे ऊपर कानून कार्रवाई नहीं होगी। हाँ, चोरी करेगा कानून कार्रवाई करेगा ही। हाँ। केजरीवाल जी को बना देना चाहिए प्रधानमंत्री। हाँ ये भी सही है दिल्ली में, पर लेकिन दिल्ली में तो ये बाहर तो नहीं है, बाहर तो योगी मोदी जी हैं। केजरीवाल के ऐसा प्रधानमंत्री कोई बन नहीं सकता। अगर हमारी देश की महिला सेफ सुरक्षित है, बाकी सब लोग सुरक्षित हैं। कैसे देश की महिला सुरक्षित है? दिल्ली में तो आए दिन काम केजरीवाल हर चीज़ सुविधा अच्छी देते हैं महिलाओं के लिए, और बस फ्री कर दी, हर चीज़ फ्री कर दी है। उनके लिए जैसा प्रधानमंत्री कोई है नहीं। हाँ। अच्छा, फ्री करने से क्या प्रधानमंत्री अच्छे हो जाते हैं? नहीं मैडम, गरीबों के लिए केजरीवाल गरीबों के बारे में सोचते हैं। उनके साथ मैं तो मानता हूँ, मेरे हिसाब से उनके साथ प्रधानमंत्री नहीं, दिल्ली के लिए। बाकी अदर देशों के लिए कोई भी प्रधानमंत्री किसको मानता, हमारी नज़रों में केजरीवाल अच्छे हैं। केजरीवाल, मोदी जी कैसा काम कर रहे हैं? नहीं, हमारी नज़र में वो नहीं सही है। नहीं सही है। नहीं जी, गरीबों के बारे में सोचते नहीं मैडम, तो क्या प्रधानमंत्री हो। राष्ट्र हित का काम नहीं कर सकता वो क्या अच्छा हो सकता? जो राष्ट्र हित का काम नहीं कर सकता वो क्या अच्छा हो सकता? केजरीवाल क्या राष्ट्र हित का काम किया? कुछ किया? कभी सोचता है? लेकिन वो तो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री बनने चाहिए। वो कह रहे हैं ना, सोच रहे हैं ना, बनेंगे तब ना। कह रहे हैं फ्री में दे रहे हैं सब कुछ सुविधाएं। क्या फ्री में दे? दारू दे रहा था एक बोतल के प्रति एक बोतल फ्री। अभी क्यों सिसोदिया जेल चला गया? तो वो जो ना राशन, वो तो कह रहे हैं देश के नंबर 1 शिक्षा मंत्री कहलाए हैं। शिक्षा के नाम पर जो ना घोटाला किया, मैं मानता हूँ स्कूल सुधार किया, ठीक है, पर शिक्षा के नाम पर घोटाला किया, यही है और कुछ नहीं है। अच्छा, लेकिन कह रहे हैं कि स्वास्थ्य में भी बड़ी अच्छी सुविधा कर दी, फ्री बिजली पानी भी दे दिया। फ्री बिजली पानी से हमें कोई फायदा नहीं है, कुछ भी फायदा नहीं, कुछ भी नहीं है। वो लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है, केजरीवाल लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है। लेकिन कह रहे दिल्ली का विकास तो वही कर रहे हैं। कोई विकास नहीं मैडम, जनता की सुनते हैं, सबसे बड़ी बात तो ये कह रहे हैं। कुछ नहीं सुनते, कुछ नहीं कर रहे। कह रहे मोदी जी सुनते ही नहीं है जनता की। बिल्कुल कुछ नहीं। मोदी जी तो पूरे हिंदुस्तान के सुन रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान को जो ना आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक है, पर केजरीवाल लूटने के सिवाय कुछ नहीं किया। केजरीवाल बहुत अच्छे आदमी है। केजरीवाल बहुत बढ़िया, केजरीवाल एकदम वेरी गुड, पीएम बनने लायक है वो। प्रधानमंत्री बना दे। बिल्कुल बनना चाहिए वो। क्या क्या अच्छा काम? उन्हें सारे अच्छे काम करे गरीबों के लिए, जो भी गरीबों के लिए करा, सब कुछ उसने करा। मोदी जी कैसा काम कर? बिल्कुल महंगाई बढ़ा दी। सीएनजी देखो, 80 रुपए किलो गैस सिलेंडर 400 रुपए कांग्रेस के राज में था, अब 1100 रुपए सिलेंडर है। गरीब आदमी क्या खाएगा, क्या बचाएगा? मतलब महंगाई को देखे तो मोदी जी अच्छा काम नहीं कर रहे। गरीबों के लिए देखो, कोई भी काम गरीबों को तुम्हें करो। अमीर तो अमीर पैसे वाले हैं, गरीब क्या कहाँ जाए, भटकेंगे। इसका नाम कहीं से कहीं तक दिखाई दे रहा है। आ जाएगा कांग्रेस, आज नहीं आया तो कल आएगा, लेकिन अब कांग्रेस ही आएगी। प्रधानमंत्री जी कैसा काम कर रहे हैं? प्रधानमंत्री मोदी जी अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक हैं और सही कारोबार चला रहे हैं। देश के प्रति उनका ज़्यादा उज्जवल है, वो अपने देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन कह रहे देश बेच रहे हैं, LIC हो या फिर SBI बैंक हो, ऐसे तमाम चीजों के नाम गिना देती है विपक्ष, कहती है कि अडानी जैसे लोगों के लिए काम कर रहे हैं। वो देखो, हर पार्टी अपना मुद्दा लेके आती हैं, विपक्ष को गिराने के लिए वोट बैंक बढ़ाती हैं अपना। ठीक है, हम अगर जो देश हित में बात करें तो मोदी और योगी ठीक है। लग रहा है कि मुस्लिम वोट मिलेगा इस बार 2024 में। वो 100% मिलेगा। मुस्लिम महिलाओं को पूछो वो कितनी प्रताड़ित थी, उनको एक के बाद एक तुरंत हटा देते थे, 3 तलाक देते थे, बदल देते थे। उनसे जाके पूछो, वो बता देंगे क्या क्या कंडीशन होती थी हमारे साथ। मोदी जी सबसे अच्छा काम कर रहे हैं। कैसा काम, क्या अच्छा लग रहा है? सब कुछ अच्छा लग रहा है, देश का विकास हो रहा है। केजरीवाल सबसे गंदा काम कर रहा है। केजरीवाल तो कह रहे हैं फ्री में दे रहे हैं तो सब कुछ अच्छा कर रहे हैं। फ्री में क्या दे रहा है, उससे ज्यादा ले रहा है, जेल तो चला गया ना। फ्री में काम दे रहा है तो जेल तो चला गया ना। दारू फ्री दे रहा था तो जेल भी चला गया, और क्या देगा वो? फिर 14 रुपए यूनिट के हिसाब से हम लोगों से किराया लग रहा है। मकान मालिक बिल लेते हैं, वो बिल मांगते हैं 14 रुपए यूनिट के हिसाब से। अगर जो हम 30 यूनिट यूज करते हैं तो वो भी 500 रुपये महीने का लगा के बिल दे देते हैं। पानी का 250 रुपये अलग से मांगते हैं। तो हम लोगों को छूट कहाँ मिल रहा है? अगर जो छूट मिल रहा है दिल्ली सरकार चाहती है तो मकान मालिकों से बोलें कि उनका बिल दें तो अपना बिल का भरपाई करेंगे, और जो हम यूनिट का भागीदार बनते हैं तो हम अपना बिल प्रोवाइड करेंगे। दिल्ली सरकार कहती है कि उन्होंने सुविधाएं दे दी, जनता कहती है कि केजरीवाल जी तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। केजरीवाल जी काम तो खैर ठीक कर रहे हैं, लेकिन जो भी फैसिलिटी फ्री में दे रहे हैं ना केजरीवाल, वो गलत है। ऐसा आदमी कोई भी नहीं है जो पैसा नहीं कमाता है। सभी लोगों से पैसे ले, थोड़ा सस्ता दे, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोगों को CNG इतना महंगा ना मिले तो हम CNG, और जो दिल्ली के अंदर जो भी राइड हैं, यात्रा करते हैं, वो लोग बोलते हैं कि आप लोगों ने किराया हद से ज़्यादा बढ़ा दिया। जब केजरीवाल फ्री देगा तो CNG से कहीं से तो निकालेगा, वो अपना तो करेगा ही पूरा भत्ता। अच्छा, ये बताइए
बताइए, आपने केजरीवाल जी की इतनी कमियां गिनवा दी, मोदी जी में भी कोई ना कोई कमी होगी, वो भी गिनवा दीजिए। नहीं, मोदी जी में कोई कमी हो तब तो हम आपसे गिनवा दें। दिल्ली के अंदर सीएनजी का उत्पादन है, ठीक है। अगर जो दिल्ली के अंदर सीएनजी का उत्पादन नहीं होता तो हम लोग एक बार को सोचते। सीएनजी अब तक 35 थी, मतलब सरकार के ऊपर दोष आ जाता है कि मोदी जी ऐसा कर रहे हैं, वो ऐसा कर, कोई कुछ नहीं करा। जब तक हमारे देश में जापान से फ्यूल आ रहा था, अब थोड़ा पास से आने लगा, थोड़ा 19-20 करके होने लगा। से जानूंगी प्रधानमंत्री मोदी कैसा काम कर रहे हैं? वो एकदम मेरी नज़र में एकदम अच्छे और नंबर 1 प्रधानमंत्री हैं। नंबर 1 कैसे हो? नंबर 1, अगर नंबर 1 नहीं होते तो G20 में वो अपना वो नहीं ले पाते भाग, और वो अपना वो बना लिया उनने। अच्छा, केजरीवाल जी कैसे लगते हैं? केजरीवाल बेकार। क्यों कह रहे हैं फ्री में दे दिया? फ्री वाला ही सिस्टम खराब है ना, फ्री की रेवड़ी तो बेकार है ना, फ्री वाली जितनी रेवड़ी है वो ही बेकार है। क्यों कह रहे हैं कि ऑटो वालों को तो 5-5 हजार रुपए दिए थे? अरे जिसको दिया होगा उसको दिया होगा, मेरे को तो नहीं मिला। जिसके नाम पे गाड़ी होती है उसको मिलते हैं, जो किराए पे चलाता है उसे क्या मिल रहा है? उसको क्या मिल रहा है? केजरीवाल किराए, हम लोग ड्राइवर आदमी हैं, हमको क्या देता है? वो कुछ नहीं मिलता है। नहीं मिलता है। केजरीवाल जी कैसे लगते हैं? मेहनत करते हैं, अपनी मेहनत पे चलते हैं। बना दे केजरीवाल जी को। क्या बना दो? कुछ कर रहा है क्या? गरीब आदमी के लिए कुछ नहीं कर रहा है। प्रधानमंत्री बनाए। अब जो तो वो तो ऊपर वाला ही ऊपर ही वाला सोच के बनाएगा, जो भी है जनता बनाएगी ना, ऊपर वाला क्यों सोचेगा? ऊपर वाला जनता का दोनों को सपोर्ट होगा तभी तो बनेगा। मोदी जी तो सही है। मोदी जी को क्या अच्छा लग रहा है मोदी जी में? मोदी जी तो सब पूरे देश को अपना ही समझ के चलते हैं। वो आपसे जानूंगी सर कि मोदी जी कैसे काम कर रहे हैं? ठीक कर रहे हैं मैम। क्या अच्छा लग रहा है? क्या अच्छा लग रहा है, सब ठीक ही चल रहा है। अब केजरीवाल की तरह थोड़ी कि एक बंद पड़ा हुआ है कि दारू फ्री कर दी, अब होली का चल रहा है दारू फ्री कर दो, फिर दोबारा से, और क्या, एक के साथ एक फ्री कर दो, एक के साथ एक पेटी फ्री कर दो। लेकिन कह रहे हैं कि वो तो अच्छे शिक्षा मंत्री थे जो जेल में गए हैं, उनको तो छोड़ देना। मैम उनको पता होगा, हमें थोड़ी पता है अच्छे थे क्या थे। हमें तो मैम से कोई भी बन जाए, हमें तो ऑटो ही चलाना है। फिर तो ऑटो वालों के लिए तो कह रहे हैं केजरीवाल जी ने 5-5 हजार रुपए दिए हैं। कुछ नहीं कर दिया, गजरे कर दी कंदूरी, नहीं मिला। कुछ नहीं मिला मैम। जिसके नाम गाड़ी होती है उसको मिलता है 5,000 रुपए। हम लोग तो रोज वाले हैं, झाड़ी पे 500 रुपए ले लेता मालिक, ओ इधर 500 रुपए दे। तो हमारे लिए क्या है? दिल्ली में सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। कुछ नहीं मिल रहा। लेकिन कह रहे हैं कि फ्री पानी, फ्री बिजली दे रहे हैं। क्या बिजली फ्री है क्या है? वो तो मकान मालिक ले लेता है, 7 रुपए पर यूनिट लेता है हमसे। हमसे तो 7 ले रहा है, तो मैं तो 7 बताऊंगा भाई। तो फ्री नहीं मिल रहा है। मैम मकान मालिक को मिल रहा है, वो तो 7 रुपए पर यूनिट ले लेता है हमसे, जितना हम जलाते हैं उतना ले लेता है। तो हमारे लिए क्या होता है? कुछ नहीं, हमारा तो वही है मैम जो कि चल रहा है बस। किसे प्रधानमंत्री बनाना चाहिए? बनाओ, किसी को भी बनाओ, अपन को वोट ही नहीं डालता। अपन तो क्यों नहीं डालते? है ही नहीं, वोट ही नहीं, बनवाया ही नहीं मैंने। क्यों नहीं बनवाया? ये तो संवैधानिक अधिकार है। सब चोर है, सब चोर है, एक भी कोई सही नहीं है। मोदी जी कैसे है? सब चोर है, एक भी सही नहीं है। कोई देश का विकास नहीं हो रहा है। कोई भी सही नहीं है। क्या आपको अगर प्रधानमंत्री बना दे तो आप देश का विकास कैसे करोगे? हम पूरा सोपड़ा ही साफ कर देंगे हम। मतलब जब मैं आपको एक बात ही कह रहा हूँ मैम कि सारे चोर हैं। अगर आप मेरे को प्रधानमंत्री अभी बना दोगे, मैं कुछ दिन तक ठीक रहूंगा, उसके बाद जहाँ पैसे का बंडल आने लगा ना तो मैं भी चोर बन जाऊंगा। कुछ कह रहे हैं कि अगर आपको प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो आप क्या? मैं कह रहा हूँ सबसे पहले सिस्टम सुधारा जाएगा। सिर्फ दिल्ली से क्या होता है, पूरे ऑल ओवर इंडिया में ये सिस्टम जब लागू होगा तब जाके इफेक्ट पता चलेगा। सिर्फ दिल्ली में क्या होता है, पूरे इंडिया में जब तक एजुकेशन फ्री नहीं होता है, क्योंकि आजकल आप देख रहे हैं एजुकेशन बहुत बड़ा हब हो गया है। मतलब आप हर इंस्टीट्यूट को देखिएगा, कहीं लाखों रुपए लग रहा है, गरीब बच्चा कहाँ पढ़ेगा। और इससे क्या होता है, डिमोटिवेट होता है बच्चा। अगर एजुकेशन सेक्टर अगर बहुत डेवलप कर जाएगा तो उससे हमारा देश नहीं पूरा प्रदेश विकास करेगा। तो एजुकेशन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। प्रधानमंत्री अभी जो है मोदी जी कैसा काम कर रहे हैं? प्रधानमंत्री अच्छा कर रहे हैं। बाकी मैं जिस क्षेत्र का हूँ, आई एम फ्रॉम एमपी, तो मीन्स पर्सनली मैं कमलनाथ को सपोर्ट करता हूँ। ही इज़ अ कांग्रेसी, बट बीजेपी के अपेक्षा, मतलब बीजेपी के लिए बोला जाए तो मोदी जी एंड फिर नेक्स्ट जो हमारे प्राइम मिनिस्टर मटेरियल है वो योगी जी, नो डाउट। योगी जी हैं, कमलनाथ को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी का नाम कहीं से कहीं तक नहीं लिया। मेरे क्षेत्र के लिए अगर मैं बोलता हूं तो अगर आप डेवलपमेंट की बात करें, अगर आप गए होंगे छिंदवाड़ा तो बाकायदा आप जाइए, एक बार विजिट करिए। छिंदवाड़ा में जो विकास हुआ है
आप 15 साल हमारे बीजेपी का हो गया है कार्य क्षेत्र केंद्र में, और 15 से 20 साल हमारा बीजेपी का केंद्र और हमारे स्टेट में भी बीजेपी का ही है, बट स्टिल हमारा जो छिंदवाड़ा का विकास है वो बहुत ही उच्च आगे, हाँ, बहुत अच्छा है, और वहाँ पर जो सिस्टम है, वहाँ डेवलपमेंट है वो पूरा मतलब बहुत अच्छा हुआ है। सर आपसे जानूंगी कि मोदी जी कैसे काम कर रहे हैं? मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, पर क्या है ना, सत्ता एक जगह जड़ जमाए नहीं रहनी चाहिए, आती जाती रहना चाहिए, ताकि होता यह है कि लोगों को रियलाइज़ हो कि हम तानाशाह ना रहें। तो मतलब मोदी जी पर जो आरोप लगते हैं कि तानाशाह की सरकार आ गई है, क्या सच है? हाँ बिल्कुल सच इसलिए है क्योंकि तानाशाही ये रहा है कि समय के साथ क्या है ना, चीज़ें ज़्यादा, जैसे कि मान लीजिए डिमोनेटाइजेशन हुआ, जीएसटी हुआ, यदि हम सभी लोग को शामिल करें, पार्लियामेंट्री कमेटी हो, पार्लियामेंट में पर्याप्त चर्चा हो, एक तरफा काम नहीं होना चाहिए। यदि पार्लियामेंट है, देश की संविधान जनता से है, तो जनता के पक्ष में काम होना चाहिए, उनके दावेदारों से होना चाहिए, एक तरफा नहीं होना चाहिए। आपके पास बहुमत तो बहुत सारे डेवलपमेंट किए जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे सबसे बड़ा बदलाव कर सकते हैं महिलाओं का पार्टिसिपेशन। जब आपके तरफ एक तरफ बहुमत है, फिर आप क्यों महिलाओं के लिए वो बिल पास नहीं कर रहे हैं? तो आपके पास पावर है तो उसका सदुपयोग कीजिए, ना तानाशाही ना कीजिए, ये कहने का मतलब है। किसे सपोर्ट करेंगे, कौन प्रधानमंत्री बनना चाहिए? फिलहाल में मैं चाहता हूं कि अभी तो मोदी सरकार को हटना चाहिए, दूसरी सरकार आना चाहिए, ताकि मोदी सरकार, मैं चाहता हूं कि अभी प्रबल दावेदार हमारे केजरीवाल जी का काम अच्छा है, ठीक है। अभी हम चाहते हैं कि कांग्रेस थोड़ा मजबूत होए, अभी उसकी लीडरशिप उतनी अच्छी नहीं है, पर फिलहाल में मजबूत लीडरशिप में अभी केजरीवाल का काम थोड़ा अच्छा समझ आ रहा है। हम मौका दे सकते हैं उन्हें, मौका दे सकते हैं, लेकिन कह रहे हैं कि अगर फ्री की चीजें ही देंगे तो कहीं श्रीलंका जैसे हालात ना हो जाए। बिल्कुल नहीं। देखिए होता क्या है कि फ्री की चीज़, जैसे बेसिक हम यूरोपियन कंट्री की बात करें या फिर हम विकसित देशों की बात करें, तो ये क्या है, यूनिवर्सल जो राइट्स हैं वो हमें होना चाहिए। आप फ्री में ना दीजिए ना, जैसे कि आप बोल रहे हैं कि बिजली माफ़ कर देंगे हम किसानों की, तो आप उनको इंसेंटिव दीजिए, डायरेक्ट उनके पॉकेट में ना कर। जैसे यूरिया की बात कर रहे हैं, यूरिया आप बोल रहे हैं कि आप उसमें उसको प्राइवेटाइज कर दो और उसमें सस्ता बना दो, ना कि आप कंपनी को देके किसानों को पैसा दो। तो थोड़ा सा मॉडल में चेंज करने की ज़रूरत है, पर वो एक तरफ हो नहीं रहा है। ये वोट बैंक की राजनीति हर एक पार्टी कर रही है। देखिए मैं दो चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना चाहूँगा, एक तो शिक्षा और स्वास्थ्य। इन पे मैं एकदम फ्री की बात नहीं करूँगा, इसमें मैं इनको ईजी बनाऊँगा, ठीक है। तो मतलब जो केजरीवाल का मॉडल चल रहा है शिक्षा और स्वास्थ्य का, वो एक बखूबी एक अच्छे रास्ते पे जा रहे हैं कि प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठ जाएंगे। हाँ दिशा तो अच्छी है, पर 100% नहीं है, क्योंकि हर एक चीज़ में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है। अभी ये 100% नहीं है, क्योंकि मॉडल जो अच्छा दिख रहा है, जैसे कि मान लो आपने कुछ स्कूलों में अच्छी फैसिलिटी कर दी, पर हमारे सरकारी स्कूल हैं उसको उस लेवल पे नहीं पहुंचाया। बहुत सारी चीज़ें कागज़ों में हैं, हमें प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन की ज़रूरत है, इसकी ऑडिटिंग अच्छी होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखा आप सभी ने कि इस मुद्दे पर जनता ने अपनी राय रखी है। इस वक्त हम मौजूद थे दिल्ली के सरोजनी नगर बाजार में, किसी और मुद्दे के साथ किसी और जगह से अंजलि राठौर, कैमरा पर्सन मिथिलेश के साथ आपके साथ दोबारा जुड़ूंगी। तब तक के लिए देखते रहिएगा द न्यूज़ 15।